Hello kids, I'm mentor Neetu. We are doing basic mathematics class 5 Galaxy series by Coral Publisher. So today we are starting chapter 8 decimal fraction. Decimal fraction, very interesting chapter. Let us start. You know that 528.763 is a decimal fraction. जहाँ पे decimal point आ जाएगा उसको हम बोलेंगे decimal fraction. The number formed by the digits of a decimal fraction on the left of the decimal point is the integral part of the decimal fraction. The number formed by the digits on the right of the decimal point is the decimal or fractional. जो हमारा फर्स्ट है डेसिमल से पहले है, इंटीग्रल पार्ट है, जो डेसिमल के बाद है दैट इज द डेसिमल पार्ट. ओके, फॉर एग्जांपल इन दिस नंबर 528.763, 528 is the integral and 763 is the decimal. The number of digits after the decimal point in it is 3. We say that the decimal fraction has 3 decimal places. Decimal के बाद जितने digit होंगे उतने decimal place होंगे. Okay, so how to read it? 528.763. जो decimal के बाद के digit हैं उनको हम separately read करते हैं. Okay, so the place value chart for a decimal fraction is as given. You know very well. आपको पता है यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल के बाद जो है उसको हम बोलते हैं टेंथ यानी 1/10, उसके बाद 100 यानी 1/100, देन 1000th TH लगा देते हैं हम 1/1000. और इंटीग्रल पार्ट हमारा सेम जैसे हम करते आए हैं 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 लाइक दिस. ओके, तो इसमें इंटीग्रल पार्ट में हम मल्टीप्लाई बाय 10 करते जाते हैं और इसमें हम डिवाइड बाय 10. ओके, सो हम इसको हम कैसे लिखेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट में? 528, तो 100 के नीचे 5, 10s के नीचे 2, 1s के नीचे 8 और डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है और बाद में हम ये डिजिट्स लिख देंगे. सो द डेसिमल फ्रैक्शन दिस कंसिस्ट ऑफ 5 hundreds, 2 10s, 8 1s, 7 10th यानी 7 जो है वो 10th प्लेस पर है, 6 जो है वो 100th प्लेस पे है और 3 हमारा 1000th प्लेस पे है. राइट, नाउ 3000 मीन्स 3/1000, 600 मीन्स 6/100 and 7/10 means 7/10. Also 10,000 means 100th, 10/100th means 1/10th and 10/10th means 1/1. So 16/10 का मतलब क्या होगा? 10/10 plus 6/10 यानी 1/6/10. ओके, ऐसे 2500 का मतलब क्या होगा? 20/100th plus 500th यानी 2/10th. ओके, प्लस 500. ऐसे 137,000 का मतलब क्या बनेगा? 130,000 प्लस 7,000 यानी 1300 प्लस 7,000 ऐसे ही रहेगा. फिर ब्रेक कर देंगे हम इसको 1000 प्लस 300 प्लस 7,000 यानी 1/10, 300, 7,000. तो 1/10 का मतलब क्या है? 1/10, 0.1. 100 का मतलब क्या है? 1/100, 0.01 और 1000 का मतलब क्या है? 1/1000, 0.001. मेन चीज आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं. ओके, नाउ एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल fractions. As in the case of whole numbers, decimal fractions can also be written in the expanded form. Take the decimal fraction 1947.548, writing in the place value chart. पहले इसको हम place value chart में लिख दें. कैसे? वही आपका decimal के बाद 10th, 100th, 1000, 1s, 10s, 100, 1000.
तो हमने डिजिट्स को अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू लिखा, राइट। नाउ अब आपको पता है 8 जो है 8000 प्लेस पे है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 8/1000। 4 इज एट 100th, सो 4/100। 5 is at 10th, so 5/10। 7 at 1st, तो वो 7 ही रहेगी उसकी प्लेस वैल्यू। देन 4 at 10th, तो 40, 4 into 10। 9 at 100, so 9 into 100। and then 1 at 1000, so this is 1000। अब इन सबको हम कंबाइन कर देंगे, यानी 1000 प्लस 900 प्लस 40 प्लस 7 प्लस 5/10 प्लस 4/100 प्लस 8/1000। जैसे आप नंबर्स में एक्सपैंडेड फॉर्म लेते हैं, प्लेस वैल्यूज को लिख के प्लस कर देते हैं, ऐसे इसमें हमें करना है। ओके, ये वाला जो पार्ट है दिस इज एक्स्ट्रा डेसिमल फ्रैक्शन में, राइट। नाउ सो दिस इज द एक्सपैंडेड फॉर्म, इसको हम डेसिमल की फॉर्म में लिख देंगे। 5/10 को हम लिख देंगे 0.5। जो इंटीग्रल पार्ट है वो तो एज इट इज आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम लिख देंगे डेसिमल फॉर्म में 0.5, 0.04 एंड 0.008। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ एग्जाम्पल 1, राइट 68.01 इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो 68 मीन्स 60 प्लस 8 प्लस 0 की बन गई 0/10 और 1 का 1/100। नाउ एग्जाम्पल 2, राइट 900 प्लस 6 10s प्लस 4 1s प्लस 6 10th प्लस 800 एज अ डेसिमल फ्रैक्शन। अब 900 मीन्स 900, 6 10s मीन्स 60, 4 1s मीन्स 4, 6 10th मीन्स 6/10, 800th मीन्स 8/100। तो इसको हम सिंपल क्या लिखेंगे 964.68। So we have written the digits in the corresponding place value position of the digits, right? Now we are talking about like, unlike and equivalent decimal fraction. Like decimal fraction कौन से होते हैं? Two decimal fractions are called like if they have equal number of decimal place. जैसे अब इसमें क्या है 0.32, 0.56, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं सब में। So these are like, okay, and since all these decimal fractions have 2 decimal places, but 4.12 and 4.126 are not like decimal. अगर हम ये दो नंबर लें तो हम देखते हैं इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 3 है, तो these are not like, these are unlike. So clearly the number of digits in the integral part of the decimal fraction does not decide whether a decimal fraction is like or not. ये नहीं अगर इंटीग्रल पार्ट सेम है तो आप बोलेंगे कि डेसिमल फ्रैक्शन भी है, सेम है, लाइक है। यू कांट से लाइक दिस। सिर्फ जो डेसिमल के बाद के डिजिट्स हैं वही डिसाइड करेंगे कि वो लाइक है या नहीं है। नाउ अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन, two decimal fractions are called unlike if they have unequal number of decimal places. For example 6.5, 6.58, 6.584, इसमें आप देखो इंटीग्रल पार्ट सेम है बट डेसिमल के बाद या 1 है या 2 है या 3 डिजिट्स हैं। सो दीज आर अनलाइक बिकॉज दे डू नॉट हैव इक्वल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस. The number of decimal places in these numbers are 1, 2 and 3 respectively. For example 6.5, 6.58 and 6.584 are unlike because they do not have equal number of decimal places. देखो इनका इंटीग्रल पार्ट सेम है बट डेसिमल के बाद यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं. So the number of decimal places in these numbers are 1, 2 and 3 respectively. Now equivalent decimal fraction, take the decimal fraction 0.4, 0.40 and 0.400. They are of equal value, each being equal to 0.4. Such decimal fractions are called equivalent decimal fraction. They are equivalent, one can be taken in place of the other.
क्लियरली दे आर अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन. जिनकी वैल्यू सेम होगी, दोज आर इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शन. A decimal fraction remains unchanged by writing any number of zeros after the last non-zero digit in the decimal part of a decimal fraction. 0.4 है या 0.40 है या 0.400 है, these are equivalent. हम जितनी मर्जी जीरो ऐड कर दें लास्ट में, it doesn't matter. Now for example 7.41 और 7.410 भी लिख सकते हैं, उसको हम 7.4100 भी लिख सकते हैं. So unlike decimal fraction can be changed into like decimal fraction. Unlike decimal को हम like decimal में change कर सकते हैं. Now see example 3. Convert the following decimal fraction into like decimal fraction. You can see these are अनलाइक बिकॉज यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो हमने चेंज करना है इनको लाइक में. सो यू विल सी द हाईएस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स, दैट इज 4. तो हम क्या करेंगे, सब नंबर्स में डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स बना देंगे जीरो ऐड करके. कैसे, 0.5 है तो 0.530 ऐड कर दो. देन 30.21 है तो 20 ऐड कर देंगे. यहाँ पे 9.345 है तो 10 ऐड कर देंगे. और ये ऑलरेडी एज इट इज. तो हमारे पास ये क्या बन गए, सारे के सारे लाइक फ्रैक्शन. स्टेप 1, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स कमिंग आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इन ईच ऑफ द गिवन फ्रैक्शन. फाइंड द हाईएस्ट अमंग दीज. सबसे पहले आपने फाइंड करना है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं. देन राइट ऑल द फ्रैक्शन टू दिस नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस बाय राइटिंग जीरोज ऑन द राइट. एज आई टोल्ड यू, जितनी जीरोज ऐड करनी है आप ऐड कर सकते हैं. ओके, नाउ कंपैरिजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन. दो डेसिमल नंबर्स को कैसे कंपेयर करेंगे हम. एग्जाम्पल 4, 780.987 and 2000.005. So here the integral parts of the given numbers are 780 and 2000. तो हम क्या करेंगे, we can compare first integral part. The 2000 is bigger than 780. It's clear. It means second number is bigger. अब एग्जाम्पल 5 है, कंपेयर 16.81 एंड 16.49. अब आप कहेंगे इसमें इंटीग्रल पार्ट सेम है. व्हेन इंटीग्रल पार्ट आर सेम देन वी कंपेयर डेसिमल पार्ट. ओके, फॉर ईच ऑफ दिस नंबर द इंटीग्रल पार्ट इज 16. सो कंपेयरिंग डिजिट्स इन द 10th प्लेस. उसमें फिर हम डेसिमल पार्ट को कंपेयर करेंगे, यानी हम 10th डिजिट कंपेयर करेंगे. यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, तो 8 इज बिगर देन 4. इट मीन्स द फर्स्ट नंबर इज बिगर देन द सेकेंड नंबर. इट्स वेरी इजी कंपैरिजन. नाउ कन्वर्जन ऑफ अ डेसिमल फ्रैक्शन इनटू अ फ्रैक्शनल नंबर. रूल 1, write the given number leaving out the decimal point in the numerator. Then rule 2, write 1 in the denominator followed by as many zeros as the number of digits coming after the decimal point. एक डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कैसे लिखना है. So let us start example 6. Express the following as fractional number 0.00137. आपने क्या करना है, न्यूमरेटर को विदाउट डेसिमल लिख दो. न्यूमरेटर में क्या है, इट इज 137. अब नीचे हम लिखेंगे 1 और कितनी जीरोस लगाएंगे, जितने डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5, यानी 5 जीरोस. ओके, सी बी पार्ट 8.0055. तो हम विदाउट डेसिमल लिख देंगे इसको 80055. अब नीचे 1 के साथ हम कितनी जीरो लगाएंगे, डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स है तो 4 0. So decimal fraction when written as a fractional number can be reduced to lowest form by dividing the numerator and denominator by same non-zero number. जैसे हम फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ऐसे ही हम
लिखने के बाद, डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में लिखने के बाद अगर चेंज करना चाहते हैं लोएस्ट फॉर्म में, वी कैन चेंज इट. नाउ कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस with denominators 10, 100, 1000 etc. into decimal fraction. अब हमें फ्रैक्शन गिवन है जिनके डिनोमिनेटर में यहाँ पे 10 है या 100 है या 1000 है, उसे हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है. तो रूल 1, काउंट द नंबर ऑफ जीरोस कमिंग आफ्टर 1 इन द डिनोमिनेटर. देन रूल 2, count an equal number of digits from the right in the numerator and place the decimal point to the left of the digit reached. आपके पास सपोज जैसे 3/1000 है तो यहाँ पे 3 जीरोस हैं, तो हमने क्या करना है, ऊपर 1 डिजिट है, हमें डेसिमल के बाद 3/1000, इट मीन्स हमें डेसिमल लगाना है 3 डिजिट से पहले. हमारे पास 1 डिजिट है तो इसको 3 बनाने के लिए आगे 0 ऐड करेंगे तो इट बिकम्स 0.003. ओके, लाइक हियर 2 होल 7/1000 है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 एज इट इज लिखो, 7/1000 यानी डेसिमल लगाना है 3 डिजिट से पहले. अगेन 1 डिजिट है तो हम 2 0 ऐड कर देंगे 7 से पहले, तो 2.007. ओके, दिस एग्जाम्पल 7 है. कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल नंबर्स. 9/10,000 है, 4 जीरोज हैं, यानी ऊपर जो डेसिमल पॉइंट है हमें 4 डिजिट से पहले लगाना है. अब आप कहेंगे 1 डिजिट है हमारे पास 9, तो इसको 4 बनाने के लिए 3 0 ऐड कर देंगे. सो दिस इज द आंसर. ऐसे 4 होल 9/10,000 है, 4 को आप होल पार्ट को आप ऐसे ही रखो, इसको चेंज कर दो, ये क्या आ जाएगा, 4 0 है तो 1 2 3, तो 4.009. ओके, सिमिलरली अब यहाँ पे सी पार्ट में ऊपर 5 डिजिट्स हैं और नीचे 3 जीरोज हैं, तो डेसिमल कहाँ आएगा, बिफोर 3 डिजिट, यानी 93.678. सो दिस इज द आंसर. ओके, जितनी जीरो है नीचे उतने डिजिट से पहले आपने डेसिमल लगाना है. So exercise based on such type of question, you can try these sums on your own, and here one lab activity, you can go through this one. Some mental math question also, you can go through these question. Any problem, then we can discuss it later on. So I hope this is very much clear to you. So thank you for watching this video. Stay connected with us till the next video. Have a nice day. Take care.